हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी सब्जेक्ट चल रही थी, उसके थर्ड लेक्चर के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और आज अपन चर्चा करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी बायोलॉजी के बारे में और इसके साथ में इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी, साथ के साथ में क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने हैं। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, नीचे आपको नंबर दे रखे हैं, उन पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और इसके साथ में अपने सभी साथियों को भी शेयर करना है कि क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को रेगुलर करें। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। निमेटोलॉजी की डेफिनेशन, जनरल मॉर्फोलॉजी और इसके साथ में किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, मतलब सामान्य आकारिकी, जीव विज्ञान और परिभाषा के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि सर, एक अपने कोई भी टॉपिक होता है उसके पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, तो क्या इस समय भी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे? जी हाँ साथियों, अपन सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि ये है क्या, डेफिनेशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, निमेटोड। ठीक है, तो देखिएगा अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, निमेटोड के बारे में। निमेटोड बोले तो सूत्रकृमि। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, सूत्रकृमि के बारे में पढ़ेंगे। अब सूत्रकृमि के बारे में पहले समझने की कोशिश करना, सूत्रकृमि क्या होता है बेटा। अपन बात करते हैं, सबसे पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, फाइटोनिमेटोलॉजी। फाइटोनिमेटोलॉजी मतलब पादप सूत्रकृमि विज्ञान। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, पादप सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं। पादप सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है, मतलब प्लांट पैरासाइट का क्या किया जाता है बेटा, अध्ययन किया जाता है। तो ये फाइटोनिमेटोलॉजी हो गई। एक अपने होती है सिंपल, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, निमेटोलॉजी। जिसको अपन क्या बोलते हैं, निमेटोलॉजी बोलते हैं। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, निमेटोड का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, निमेटोड का। अब निमेटोड क्या होता है कि सर, ये निमेटोड क्या होता है, कौन सी भाषा से लिया गया है, सारी बातें बताओ। फाइटोनिमेटोलॉजी जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पादप सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है। फाइटोनिमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी जिसमें ओनली सूत्रकृमि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ में ही निमेटोड की सूत्रकृमि क्या होता है। निमेटोड बेटा दो वर्डों से मिलकर बना है, नेमा प्लस ओइडस। ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द है बेटा। कौन सी भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के शब्द है। नेमा का मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है बेटा, थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागे के समान, या धागे, धागा लिख लो। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा लिख लो कि सर धागा होता है। इसके साथ में ओइडस का मतलब क्या होता है, लाइकेज, मतलब के समान। ठीक है, मतलब धागे के समान संरचना को ही क्या कहते हैं बेटा, निमेटोड कहते हैं। धागे के समान संरचना को ही क्या कहते हैं, निमेटोड कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ग्रीक भाषा का है, या आपको पूछ ले कि मीनिंग बताइए, अरे क्या बताइए, मीनिंग बताओ, अर्थ बताओ। अरे किसका अर्थ बताएं, कि निमेटोड का बताओ, सूत्रकृमि का बताओ। तो नेमा प्लस ओइडस मतलब ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, मतलब धागे के समान संरचना, दैट इज निमेटोड। क्या हो जाएगा, निमेटोड हो जाएगा सर। अब इसके बाद में समझने की कोशिश करना। इसके बाद में अपने पास में आता है इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ मैं शब्दों की बात करूंगा बेटा। किसकी बात करूंगा, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड मैं कुछ शब्दों की क्या करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। जिसमें पहला शब्द होता है इसकी डेफिनेशन में, उसका नाम है कि ये कैसा होता है, थ्रेड वर्म होता है, थ्रेड वॉर्म्स होता है। मतलब ये धागा कर्मी होता है, मतलब धागे के समान होता है। ठीक है, धागा। ठीक है, ये तो लिख लोगे, समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर ये क्या होता है, राउंड वर्म भी होता है, मतलब गोल कर्मी होता है। कैसा होता है, ये तो दिखेगा नहीं, लाइट कलर है,
तो अपन बात करते हैं ये कैसा है बेटा, ये कैसा है, ये होता है राउंड वर्म। कैसा होता है बेटा, राउंड वर्म्स, मतलब ये कैसा होता है, गोलकृमि होता है, मतलब बेलनाकार। इसको आप बोल सकते हो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। अरे कैसा होता है, बेलनाकार, मतलब बेलन के आकार का होता है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय। कैसा होता है बेटा, त्रिस्तरीय भी होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, डबल एम कर लेना यहां पर। मतलब ये कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित। ये सारी बातें किसकी चल रही है, ये सारी बातें अपने सूत्रकृमि की चल रही है, द्विपार्श्व सममित। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अनसेगमेंटेड होता है, किसी खंड में डिवाइड नहीं होता है। अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड होता है, मतलब अखंडित आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, अखंडित। इसके साथ में आप लिख सकते हो इनवर्टिब्रेट भी होता है भाई साहब, इनवर्टिब्रेट्स मतलब ये कैसा होता है, अकशेरुकी, अकशेरुकी होता है। कैसा होता है बेटा, अकशेरुकी होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूछ ले कि निमेटोड्स का क्या बता दो बेटा, निमेटोड्स का या निमेटोड का या सूत्रकृमि का मीनिंग बता दो, तो बता देना कि नेमा और ओइडस शब्द से लिया गया। दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। नेमा का मतलब होता है थ्रेड, मतलब धागे के समान संरचना। ओइडस का मतलब होता है लाइक, मतलब के समान, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसके साथ में ही फाइटोनिमेटोलॉजी होता है, जिसमें पादप सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी जिसमें ओनली सूत्रकृमि का अध्ययन किया जाता है। अब आपको पूछ ले डेफिनेशन में ऐड करना, भी आगे डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो अपन बात करते हैं सूत्रकृमि की, सूत्रकृमि धागे के नुमा, धागे नुमा एक संरचना होती है जो थ्रेड लाइक, थ्रेड वर्म, इसके साथ में राउंड वर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनवर्टिब्रेट्स, अनसेगमेंटेड और बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब द्विपार्श्व सममित, अखंडित, अकशेरुकी और त्रिस्तरीय बेलनाकार इस प्रकार की होती है। उसको क्या कहा जाता है, उसको निमेटोड कहा जाता है। अरे क्या कहते बेटा, निमेटोड कहा जाता है। अब इसके बाद में कि ये जो आपके निमेटोड भाई साहब है ना, ये जो निमेटोड भाई साहब है बेटा, ये दो भागों में डिवाइड अपन इनको बोल सकते हैं। दो ग्रुप में आप इनको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। पहला अपने आ जाएगा पैरासिटिक। कौन सा आ जाएगा बेटा, पैरासिटिक निमेटोड आ जाएगा, मतलब बात करते हैं परजीवी सूत्रकृमि। कौन सा आ जाएगा बेटा, परजीवी सूत्रकृमि हो जाएगा। दूसरा आता है, इसको अपन बोलते हैं फ्री लिविंग। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री लिविंग, मतलब आप इसको लिख सकते हो मुक्त जीवी। क्या लिख सकते हो बेटा, मुक्त जीवी लिख सकते हो। ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ये स्वतंत्र रहता है। कैसे रहता है बेटा, स्वतंत्र रहता है। इसके साथ में ही आप इसमें एक और चीज लिखने की कोशिश करना कि ये सर पैरासिटिक तो होता है, पर ये प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, मतलब पादप परजीवी सूत्रकृमि। पादप परजीवी सूत्रकृमि भी किसके अंतर्गत आता है बेटा, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर कि ये जो पादप परजीवी सूत्रकृमि है, ये अटैक मोस्टली ऑन प्लांट रूट्स, मतलब ये मेनली अटैक किस पर करता है, पादपों की जड़ों पर अटैक करता है। सीधा सा अगर ये आक्रमण करेगा ना, तो ये प्लांट की रूट्स पर करेगा। तो पीपीएन
प्लांट पैरासिटिक निमेटोड ये अटैक करता है किस पर? ये अटैक करता है प्लांट रूट्स पर, पादपों की जड़ों पर। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मुक्त जीवी। क्या आ जाएगा बेटा? मुक्त जीवी। मतलब ये कैसा रहता है? स्वतंत्र रहता है। कैसा रहता है बेटा? स्वतंत्र रहता है। कैसा रहता है बेटा? स्वतंत्र रहता है। ठीक है, पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ये आपको जरूर याद रखना है बेटा, ये सारी चीजें जो मैंने लिखाई है ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद में कि सर ये तो अपने डेफिनेशन का ही मैटर बताया अभी तक, और आपने इतनी सारी चीजें बता दी, 2 लाइन में भी तो बता सकते थे। पर बेटा आगे क्वेश्चन आएगा, इनसे आ सकता है, और यहाँ पर रटने वाली कोई चीजें नहीं है। अब तो आपको खुद को ही याद हो गया होगा कि ये कैसा होता है, धागे के समान होता है, मतलब नेमा और ओइडस, मतलब धागे के समान ग्रीक भाषा से लिया गया। फाइटोनिमेटोलॉजी में पादप सूत्रकृमि का अध्ययन करते हैं, निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सूत्रकृमि का करते हैं। और इसके साथ में ही इसकी बात करते हैं, ये धागे के समान होता है, मतलब थ्रेड वर्म होता है, राउंड वर्म होता है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिस्तरीय होता है। इसके साथ में ही अगर अपन बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स होता है, और इसके साथ में ही अनसेगमेंटेड, इसमें कोई सेगमेंट नहीं होता है। और इसके साथ में ही और भी मैं लिखाऊंगा, पर वो किस में लिखाऊंगा बेटा? फिर इसके बाद में याद रखना, पैरासिटिक नॉन पैरासिटिक के रूप में होता है। स्वतंत्र पैरासिटिक परजीवी, परजीवी में पादप सूत्रकृमि अपन ने देखे। अब इसके बाद में देखिएगा बेटा आगे की ओर अपन बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, मतलब इसको कैसे अपन पहचान सकते हैं। मॉर्फोलॉजी, सामान्य आकारिकी की क्या करेंगे बेटा? जनरल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सामान्य आकारिकी का अध्ययन करेंगे। बेटा सबसे पहली लाइन आपकी याद होनी चाहिए आपको कि सर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब धागे के समान, धागे के समान क्या होती है? संरचना होती है। अरे क्या होती है? थ्रेड के लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ध्यान रखना, धागे के समान। इसके साथ में इसके जो एंड के, जैसे ये सूत्रकृमि है ना बेटा, तो इसके एक तो ये किनारा और एक ये किनारा, एक ये किनारा एक ये किनारा, ये कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। मतलब बात कर सकते हैं टैपरिंग, क्या बोल सकते हैं? टैपरिंग बोल सकते हैं। मतलब इनको क्या बोल सकते हैं कि टैपरिंग बोथ एंड्स, मतलब दोनों किनारे, सूत्रकृमि के दोनों किनारे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। टैपरिंग बोथ एंड्स, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें दोनों किनारे कैसे होते हैं बेटा? टैपरिंग होते हैं। मतलब कैसे होते हैं बेटा? नुकीले होते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। एक और मैं लिखाता हूं, फिर इसके बाद में आपको डायग्राम से ही दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है? सेक्सुअल। ठीक है, नुकीले लिख लेना कि दोनों किनारे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। किसी भी मीडियम में लिखना चाहो लिख सकते हो। और इसमें क्या होती है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है। कि सर इसमें क्या होती है? फीमेल तो थिक होती है, फीमेल तो क्या होती है? थिक, मतलब मोटी होती है, और इसके साथ में मेल क्या होता है? थिन, मतलब पतला होता है। अरे कैसा होता है? ये मोटी होती है भाई साहब, और ये क्या होता है? पतला होता है। अरे मरीज सा होता है। ये क्या है? नर है। ये क्या है बेटा? मादा है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता लिख लेना बेटा इनको। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब समझ लेना, ये तीनों चीजें आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। ये वाला अपन ने ले लिया। सबसे पहले देखो ये किनारा और ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा नुकीला है कि नहीं है? बेटा नुकीला है कि नहीं है? टेपर है या नहीं है? कि सर बिल्कुल टेपर है।
टैपरिंग बोथ एंड्स, मतलब दोनों किनारे कैसे हैं, नुकीले पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में देख लेना बेटा, इसमें जो मेल और फीमेल, अब इस मेल को देखोगे तो ये पतला दिखाई देगा और ये फीमेल क्या दिखाई देगी, मोटी दिखाई देगी। ठीक है, रियल में तो और भी होता है, नॉर्मल सा आपको दिखाई देगा कि ये मेल है भाई साहब, ये पतला रहेगा, और ये फीमेल है मतलब मादा तो मोटी रहेगी, और जो मेल है मतलब जो नर है वो क्या होगा बेटा, वो कैसा होगा कि सर वो पतला होगा। ठीक है, दो अपने समझ में आ गए। ठीक है, इसके बाद में कि सर एक और आपने बताई थी कि एक धागे के समान होती है, तो ये पूरी संरचना आपको धागे के समान नहीं दिखाई दे रही क्या, ये धागे की तरह ही तो है कि कोई धागा पड़ा है। ठीक है, तो तीनों आपको समझ में आ गई कि धागे के समान होती है, दोनों किनारे नुकीले होते हैं, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब बात करते हैं लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसमें और लिखना, इसमें क्या पाए जाते हैं, 6 लिप्स पाए जाते हैं। 6 क्या पाए जाते हैं बेटा, 6 ऑस्ट पाए जाते हैं, जिनको आप होठ बोलते हो ना बेटा वो। ठीक है, ये वाले। ठीक है, इस प्रकार के कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं इसमें। इसके साथ में ही आप इसमें और याद रखना बेटा, इसमें याद रखना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो ट्यूबलर की तरह होती है, मतलब बात करते हैं नलिका की तरह होती है। कैसी होती है, मतलब दो नलियों के, देखो इसमें जैसे कि अपन बात करते हैं, ये कोई नली है और ये कोई नली है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसी एक संरचना है। ठीक है, इसके बीच में बॉडी कैविटी होगी, इसके बीच में देह गुहा होगी। तो अपन बात करते हैं ये क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, स्पेस होती है। ठीक है, दो ट्यूबल्स के बीच की होती है, मतलब ये दो नलिकाओं के बीच की अपनी स्पेसिस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्यूडोसिलोम होता है, मतलब इसमें बीच में क्या होती है बेटा, जगह होती है। ये आपको जरूर याद रखना है। तो अपन बात करते हैं ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब नलिका की तरह इसकी क्या होती है, सिलेंड्रिकल नलिका की तरह, ट्यूबलर की तरह क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो ट्यूबलर स्ट्रक्चर अपन इसको बोल सकते हैं, ट्यूबलर स्ट्रक्चर अपन इसको बोल सकते हैं, मतलब नलिका की तरह है, नलिका की तरह है इसकी क्या होती है, संरचना होती है। अरे किसकी तरह होती है बेटा, नलिका की तरह है, मतलब इसकी कैसी संरचना होती है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है। अब इसके साथ में ही मैं बात करूं इसकी क्यूटिकल की, किसकी बात करता हूँ बेटा, क्यूटिकल की बात करता हूँ। तो क्यूटिकल में ध्यान रखना, इसकी क्यूटिकल मतलब जो बाह्य जो आवरण होता है वो नॉन सेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है, पहले भी बता दिया मैंने, नॉन सेलुलर होता है, मतलब कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। ठीक है, सारे पॉइंट लिख लेना बेटा, कैसे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, और इसमें एक्सक्रेशन सिस्टम भी होता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है बेटा, उत्सर्जन तंत्र इसमें होता है प्रीमेटिव टाइप का। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था आपको कि प्रीमेटिव टाइप का इसमें क्या होता है, एक्सक्रेशन सिस्टम होता है। अब इसको समझने के लिए, मॉर्फोलॉजी को और समझने के लिए 5-6 पॉइंट लिख लो। सबसे पहला शेप लिख लो। ठीक है, फिर आपको क्या लिखनी है, साइज, शेप और साइज, शेप का मतलब आकृति, साइज का मतलब क्या हो गया, आकार, जो किसी भी प्रकार से लिखना चाहता है वो लिख सकता है। बॉडी वाल लिख लो। अरे ऐसे मान लो कि बॉडी के जो वाल होती है, जो दीवार होती है वो आ जाएगा। माउथ और स्टाइलेट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मतलब मुख। ठीक है, और इसके साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, आपको ऐसे नहीं कि सर हमारे को तो ये इंग्लिश के ज्यादा वर्ड लग रहे हैं, पर डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, ये तो नॉर्मल वर्ड है, तो ये तो आपको इंग्लिश में भी अगर लिख कर आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, और नंबर भी अच्छे देगा। फिर आता है नर्वस सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बोल सकते हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जनन तंत्र। क्या हो जाएगा बेटा, जनन तंत्र हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा, इधर बात करते हैं, ये डायोसियस होता है, द्विलैंगिक होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं।
कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि नर अलग मादा अलग, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सिंपल सरल होता है इसमें, सरल या सिंपल। बेटा ये सारी चीजें लिख लेना, ठीक है, वैसे लास्ट में फिर बाद में यही काम में आएगा कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें होता है। शॉर्ट नोट्स ऐसे समझ सकते हो क्लास के पहले। इसके साथ में ही इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेकर, मुख से लेकर गुदा तक, माउथ टू एनस, यहां तक, मुख से गुदा तक क्या होता है बेटा? क्या होता है कि सर इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ऐसे समझ लो कि कंप्लीट, मतलब इसमें पूर्ण क्या होता है? पाचन तंत्र होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब ऐसे समझ लो पूर्ण पाचन तंत्र होता है। इसमें एक स्टाइलेट होती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर, निडल लाइक स्ट्रक्चर। निडल, अरे ऐसे समझना, निडल मतलब वो क्या होती है? प्रवेश करती है, उसी को स्टाइलेट बोलते हैं, ठीक है। बॉडी वाल की बात करते हैं, क्यूटिकल आपको पता ही है, क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल सुरक्षा का कार्य करती है। अरे किसका? सुरक्षा या प्रोटेक्शन का क्या करती है? कार्य करती है। अरे किसका कार्य करती है? सुरक्षा या प्रोटेक्शन का कार्य करती है। साइज की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा जो प्लांट निमेटोड होते हैं, पीपीएन होते हैं, पीपीएन होते हैं, वो 0.3 से 2.0 mm या 3.0 mm भी लिख सकते हो। पर अगर मैं बात करता हूं किसकी? अगर मैं बात करता हूं बेटा नॉर्मल निमेटोड की, तो 0.2 से 10 mm होता है। 0.2 mm वाला पता है क्या? सबसे छोटा पैरालाइंकस क्या होता है? पैराटाइलेंकस। कौन सा हो जाएगा? पैराटाइलेंकस हो जाएगा। और पैरा लॉन्गिडोरस कौन सा हो जाएगा? 11 mm का सबसे बड़ा, सबसे लंबा। और सबसे छोटे की बात करते हैं पैराटाइलेंकस 0.3 वाला होता है, ठीक है। तो ये साइज में लिख लेना। शेप की बात करते हैं, बेलनाकार होता है, सिलेंडर की तरह। कैसा होता है? सिलेंडर की तरह है, बेलनाकार होता है, टेपेड होता है, मतलब दोनों सिरे से कैसा होता है? नुकीला होता है। अरे कैसा होता है? नुकीला, मतलब टेपेड। और इसके साथ में बेलनाकार, मतलब बेलन की तरह होता है। अरे किसकी तरह होता है बेटा? बेलन की तरह होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। और आगे अपने पास में क्या आता है कि सर आगे अपने पास में आता है बायोलॉजी। इसकी क्या आती है? बायोलॉजी आती है। अब बायोलॉजी में सीधा सा एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहूं, इसकी बायोलॉजी को, इसकी जीव विज्ञान को एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं, तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? एग, बोले तो अंडा, बोले तो बेटा अंडा। अंडा के बाद में जुवेनाइल स्टेज हो जाएगी। और जुवेनाइल में क्या हो जाएगी? जुवेनाइल या लार्वल बोल सकते हो, लार्वल स्टेज। लार्वल J1 से J4 हो जाएगी। और इसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा? इसके बाद में आ जाएगा एडल्ट। और एडल्ट के बाद में क्या हो जाता है बेटा? रिप्रोडक्शन हो जाता है इसमें। अरे क्या हो जाता है? मैच्योर होते ही क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो समझिएगा इसकी जो J2 स्टेज है ना, J2 स्टेज, ठीक है, J1 से J4 तक होती है। तो ये क्या है? संक्रमणकारी अवस्था है, संक्रमणकारी अवस्था है। मतलब संक्रमण करने वाली क्या है बेटा? अवस्था है, मतलब स्टेज है। अरे क्या है? संक्रमण करने वाली क्या है बेटा? स्टेज है, मतलब संक्रमणकारी स्टेज इसको बोल सकते हैं। इसके साथ में एडल्ट की बात करते हैं, वयस्क, ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो गई बेटा? ये अपने पास में बायोलॉजी हो जाती है मेनली अपर। इसके साथ में एक और याद रखना, इसमें 4 बार क्या होता है? निर्मोचन होता है, मतलब मोल्ट होता है। क्या होता है? 4 बार इसमें क्या होता है? मोल्ट होता है, मतलब बात कर सकते हैं निर्मोचन होता है। अरे क्या होता है बेटा? निर्मोचन होता है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है बेटा? जरूर याद रखना है। और इसके साथ में मैंने बताया था वोल्टिनिज्म, वोल्टिनिज्म मैंने बताया था। वोल्टिनिज्म क्या कहते हैं? कि सूत्रकृमि,
एक ईयर में कितनी, सूत्रकृमि एक ईयर में कितनी अपनी पीढ़ियां, उसकी कितनी पीढ़ियां कंप्लीट हो रही है, ऐसे समझ लो कि कितनी, हाउ मैनी जनरेशन कंप्लीटेड इन 1 ईयर, हाउ मैनी जनरेशन कंप्लीटेड इन 1 ईयर, तो वो अपने क्या हो जाएगी, वो अपने वोल्टिनिज्म हो जाएगी। कोई होती है यूनि वोल्टेलाइन होती है, कोई क्या होती है, यूनि होती है, कोई होती है मल्टी, मल्टी मतलब एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा करेगी, और ये क्या करेगी, एक ही करेगी। तो बेटा ये क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था वोल्टिनिज्म के बारे में अच्छे से। ठीक है, इसके साथ में इसकी बायोलॉजी में मैं और आपको बता देता हूँ कि इसकी बायोलॉजी में क्या होता है बेटा। इसकी बायोलॉजी में जब ये क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार से रहता है बेटा। एक तो एक्टोपैरासिटिक के रूप में भी रहता है, और इसके साथ में ये एंडोपैरासिटिक के रूप में भी रहता है, और इसके साथ में सेमी एंडो के रूप में भी रहता है, सेमी एंडो के रूप में भी ये रहता है। मतलब अपन बात करते हैं एक्टो का मतलब क्या है, ये कोई प्लांट की रूट्स है, तो प्लांट की रूट्स के बाहर की ओर इस पर क्या होगा, प्लांट की रूट्स पर बाहर की ओर क्या होगा, डिपेंड होगा। एंडो की बात करते हैं रूट के अंदर, इनसाइड रूट्स, मतलब रूट्स के अंदर क्या होगा, प्रवेश करेगा। सेमी एंडो की बात करते हैं आधा बाहर, आधा, आधा क्या होगा बेटा, आधा क्या होगा कि सर आधा इसमें बाहर होगा, और आधा क्या होगा, अंदर होगा। तो ये अपने सेमी एंडो, तो ये भी बायोलॉजी में ही आपको लिखना है। और इसके साथ में मैं बात करता हूँ, ये जो अंडे देती है ना, ये अंडे रूट के अंदर देती है या सोइल के अंदर देती है, ये याद रखना। J2 स्टेज क्या करती है, संक्रमित करती है जड़ों को, ये जरूर आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं अब आगे की ओर। देखो मैंने क्या क्या बता दिया, इसकी बायोलॉजी बता दी, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके साथ में इसकी मॉर्फोलॉजी, और इसकी अपने जनरल इंट्रोडक्शन, और इसके साथ में इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें भी लिख ली है ना, तो ऐसे समझ लो कि 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लासेस में जो पढ़ा ना, बस उनका ही अपन आसपास में पढ़ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अभी इस क्लास में पढ़ लोगे, आगे वाली क्लास में इसके आसपास का ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से आपको कवर करना है। डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन बता चुका हूं पर अब फॉर्मेट में डल गई। निमेटोड्स आर अनसेगमेंटेड, मैंने कहा था अखंडित होते हैं, और इसके साथ में बायलेटरल सिमेट्रिकल, मैंने कहा था द्विपार्श्वसम्मित होता है। इसके साथ में शूडोसिलोमेट मतलब कूट गुहिक होता है। इसके साथ में वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब बात करते हैं ये कर्मिकी समान होता है। और इसके साथ में ही फाइलम निमेटोडा में पाया जाता है। मैंने कहा था कि किंगडम तो एनिमिलिया और निमेटोडा संघ में पाया जाता है। ठीक है, निमेटोड अविभाजित, इसके साथ में द्विपार्श्वसम्मित आभासी देह गुहा वाले कर्मी के जैसे होते हैं, निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो स्वतंत्र जीने वाले होते हैं, पैरासिटिक, तो पैरासिटिक की बात करते हैं, एक स्वतंत्र जीने वाले होते हैं। मतलब अपन बात करते हैं स्वतंत्र तो अपने आप जिएंगे, और कुछ क्या होते हैं पैरासिटिक, प्लांट्स पर होते हैं, एनिमल्स पर होते हैं, ह्यूमंस पर, मतलब पौधों, पशुओं और मनुष्यों पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मैंने बता दिया था क्लासिफिकेशन में, डेफिनेशन और उसके बाद में क्लासिफिकेशन बताया था कि पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक। इसके बाद में आता है जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। शेप और साइज मैंने बता दी थी बेटा, इलोंगेटेड मतलब लंबे बेलनाकार होते हैं, दोनों सिरे से कैसे होते हैं, टैपर्ड होते हैं। तो अब तो क्या ही बताऊं, मैंने वहां पर सारी चीजें बता दी थी कि सर फिर भी एक बार हमारे को बता तो दो। इसके बाद में साइज का मैंने बता दिया था कि नॉर्मल कितना होता है, mm कर लेना बेटा। ठीक है, नॉर्मल वाला कितना होता है, 0.2 से 10 mm तक होता है। ठीक है, बड़ा वाला का नाम भी बता दिया था, पैरा लोंगिडोरस 11 mm का होता है। इसके साथ में एक होता है 0.2 mm का, जिसका नाम है पैराटाइलेंकस। क्या हो जाएगा, पैराटाइलेंकस, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा 11 mm का। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। और 0.3 mm से लेकर और इसके साथ में 3 mm या 2 mm आप लिख देना ppn का,
मतलब जो प्लांट रूट पैरासाइट वाला है ना बेटा, उसका कितनी होती है, उसका रेंज होता है 0.3 से 2 mm होता है, पर 3 mm भी आप कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। बॉडी वाल या क्यूटिकल, मैंने कहा था कि इसमें बाहर की ओर क्या होती है बेटा, एक थिक मतलब एक मोटी मोटी क्या होती है, परत होती है जिसको क्यूटिकल बोला जाता है, और ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है, मतलब ये सुरक्षा का भी कार्य करती है, और नॉन सेलुलर होती है, मतलब इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। कैसी होती है बेटा, नॉन सेलुलर होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ये कैसी होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है और प्रोटेक्शन करने वाली होती है। इसके बाद में आती है बॉडी कैविटी। मैंने कहा था कि बेटा दो अपने पास में जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे तरल पदार्थ क्या होता है, बहता रहता है, तरल पदार्थ बहता रहता है, तो इसका मेन कार्य है ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्व को स्थानांतरित करने का क्या है बेटा, कार्य है। ये क्या करता है, पोषक तत्व को परिवहन, हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, कार्य करता है बॉडी कैविटी, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड क्या होता है, बहता रहता है। इसके बाद में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निमेटोड, मतलब पाचन तंत्र। किसकी बात करेंगे बेटा, पाचन तंत्र की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें मैंने कहा था कंप्लीट होता है, वैसे आपको अलग से नहीं दे रखा है, तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा इतना डीपली क्वेश्चन भी नहीं बढ़ना चाहिए, फिर भी बनेगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कंप्लीट क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि कहां से होता है, माउथ से एनस तक होता है, मतलब मुख से लेकर कहां तक, गुदा तक होता है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये ट्यूबुलर की तरह होता है और सीधा होता है, और इसके साथ में ही इसके गुदा तक फैला होता है, एनस तक फैला होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल होती है। इसका जो पाचन तंत्र का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया कि मुख से लेकर मतलब माउथ से लेकर एनस तक होता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो बेटा इसमें माउथ है, पहला मुख क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, 6 ऑस्टो से घिरा हुआ होता है, स्टाइलेट होती है। इसमें क्या होती है, एक स्टाइलेट होती है, जो पैरासिटिक होते हैं ना, उनमें तो स्टाइलेट पाई जाती है, क्योंकि वो सक मतलब बात करते हैं, सेप मतलब वो रस चूसने का कार्य करते हैं, पौधों से रस चूसने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, मुख में क्या आ जाएगी, स्टाइलेट भी आ जाएगी। स्टाइलेट ये कैसी होती है, ये अपन बात करते हैं, ये सुई की तरह होती है, जो कि छेद कर क्या करती है, रस चूसने का कार्य करती है। फिर आती है इसोफेगस या फेरिंक्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये एक क्या होती है, मतलब भोजन को चूस कर ये क्या करती है, इसमें प्रोकार्पस, मेटाकार्पस, बेसल बल्ब होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है बेटा, सकिंग मतलब पेशीय संरचना होती है, जो भोजन को चूसने में क्या होती है, सहायक होती है। इसोफेजियल ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो ये पाचन, अब भाई साहब चूस तो लिया, मतलब रस को तो चूस लिया, उसका पाचन भी तो होना जरूरी है, उसका डाइजेशन भी तो होना जरूरी है। तो डाइजेशन करने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एंजाइम्स का, वो क्या करेगा बेटा, एंजाइम्स का क्या करेगा, सक्रेशन करेगा। अरे क्या करेगा, एंजाइम्स का क्या करेगा बेटा, सक्रेशन करेगा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ईसोफेजियल ग्लैंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ईसोफेजियल ग्लैंड्स हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इंटेस्टाइन, और इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होता है, आंत होती है। क्या होती है बेटा, आंत होती है, जो भोजन का पाचन करने में और भोजन का अवशोषण, क्योंकि अपन बात करते हैं बेटा, जैसे कि एक चपाती खाते हैं तो उससे कुछ तो अपना क्या होगा, अवशोषण होगा। मतलब जो अपने काम की चीजें हैं, वो तो अपना भोजन, जो अपना शरीर है, अपना बॉडी है, वो क्या कर लेगा, न्यूट्रिएंट के रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा, पर जो अपने काम का नहीं है, उसको क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट के रूप में निकाल देगा। तो आंत वाला भाग क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, भोजन का पाचन करेगा, मतलब फूड को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और कुछ जो कचरा है उसको बाहर निकाल देगा।
इसके बाद में आता है रेक्टम, जो कि इंटेस्टाइन को किससे जोड़ती है, गुदा से जोड़ती है, क्योंकि जो बाकी का कचरा है ना उसको आगे की ओर गुदा तक कौन पहुंचाएगी, आती तो पहुंचाएगी, और जो काम का है उसको अवशोषण कर लेगी। इसके बाद में आता है एनस। एनस की बात करते हैं तो जो पचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है बेटा, माउथ से लेकर एनस तक पूरा भाग होता है। समझा देता हूं, माउथ वाला पार्ट आ गया, इसमें एक स्टाइलेट होती है जो पैरासिटिक में तो पाई जाती है, और ये क्या करती है, चूसने में सहायक होती है। और एक होती है जिसमें बात करते हैं गर्शनी, फेरिंग्स, ठीक है, वो पेशीय संरचना होती है, वो भी चूसने में सहायक होती है। फिर इसोफेजियल वगैरह की बात करते हैं, फिर आंत वगैरह की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, इसोफेजियल की बात करते हैं, वहां पर एंजाइम वगैरह का श्रावण होगा। फिर इसके बाद में डाइजेस्टिव, मतलब फिर क्या होगा, डाइजेशन आंत में, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, वहां पर पाचन होगा, डाइजेशन होगा, और इंटेस्टाइन में पाचन होने के बाद में वो गुदा से जुड़ी होती है, एनस तक जुड़ी होती है, ठीक है। तो उसको कहां तक पहुंचा दिया जाएगा, जो काम का है उसको ग्रहण कर लिया और बाकी को बाहर निकाल, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले माउथ, फिर स्टाइलेट, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेजियल, फिर इसके बाद में आता है इंटेस्टाइन, और फिर अपने पास में कौन सा आता है, एनस आता है। ओके, ये जरूर जरूर याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं फीडिंग टाइप्स बेस्ड ऑन माउथ पार्ट्स, मतलब इसके खाने के, फीड लेने के, भोजन लेने के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है स्टाइलेट बियरिंग, मतलब क्या होते हैं बेटा, स्टाइलेट के द्वारा, मतलब ये क्या करते हैं, ये मतलब प्रवेश करके, जैसे कि ये प्लांट की रूट्स है तो बेटा इसमें प्रवेश करेंगे, प्रवेश करके यहाँ पर रस चूसने का कार्य करेंगे। स्टाइलेट क्या होता है, बियरिंग होता है, हेट्रोडेरा में और मिलोइडोगाइनी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट पैरासाइट निमेटोड है। इसके बाद में बात करते हैं रहाबिडिएशन, अभी इस फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है बेटा, ये अपने बैक्टीरिया फीडर्स में और सिंपल माउथ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये सिंपल माउथ में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ होते हैं प्रीडेसियस होते हैं, जो अदर निमेटोड पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही बात करते हैं, इसके बाद में आता है फिल्टर फीडर्स, मतलब फ्री लिविंग निमेटोड होते हैं जो कि फिल्टर करके क्या करते हैं भाई साहब, अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये अपने फीडर्स के आधार पर क्या हो जाएंगे, अलग अलग आहार की विधियां हो जाएगी, और अपने इसको एक बार चर्चा कर लेंगे फीडिंग मेथड को, ठीक है। अब इसके बाद में आता है स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पाचन तंत्र में इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है, भोजन मुख से क्या होगा, प्रवेश करेगा, गर्सनी से चूसा जाएगा अंदर की ओर, आंत में पसता है और गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। पूरी प्रोसेस का निचोड़ आ गया बेटा, पूरी प्रोसेस का क्या आ गया, निचोड़ आ गया, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद में आता है नर्वस सिस्टम। कौन सा आता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करते तंत्रिका तंत्र, अरे भाई साहब निमेटोड के आप हाथ लगाओगे उसके सिर में इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उसके माइंड में तुरंत आपके क्या चली जाएगी, उसके इंफॉर्मेशन चली जाएगी। सपोज कीजिएगा ये है, तो इसके जैसे ही मैं टच करूंगा भाई साहब इसके पास में इंफॉर्मेशन चली जाएगी, मतलब पूरे बॉडी की इंफॉर्मेशन उसके माइंड तक जाना, और फिर वो उसके आधार पर एक्शन करना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल पाया जाता है, तो सिंपलिसिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है बेटा, सरल होता है, कार्यात्मक रूप से क्या होता है, प्रभावशाली होता है, मतलब इफिशियंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेन कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये मुख्यतः किस किस के द्वारा बना होता है, सरकमफेरेंजियल तंत्रिका से, सरकमफेरेंजियल तंत्रिका वलय से क्या होता है, ये बना होता है, और गर्सिका के चारों ओर ये क्या होती है, स्थित होती है, मतलब फेरिंग्स के चारों ओर, जो फेरिंग्स अभी अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, तो उसके चारों ओर क्या होती है, स्थित होती है, क्या, सरकमफेरेंजियल तंत्रिका वलय, ठीक है। नर्व की रिंग क्या होती है, शामिल होती है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा अपने पास में होता है, पहला कंपोनेंट हो गया, उसके द्वारा वो फेरिंग्स के चारों ओर होती है। इसके बाद में आता है लॉन्गिट्यूडिनल नर्वा कॉर्ड्स आता है, जो कि स्पेशली कहां पर होता है, डोर्सल और वेंट्रल, मतलब पृष्ठीय और उदर रज्जु होते हैं, ठीक है। ये दूसरा कंपोनेंट होता है, ठीक है। ज्यादा आपको इसमें नहीं जाना है कि आप बहुत ज्यादा इसमें डीपली चले जाओ और इसमें रटने लग जाओ, नहीं बेटा, इतना ज्यादा डीपली इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं यह सूत्रकृमियों का क्या होता है बेटा,
प्रमुख तंत्रिका के अंदर होता है सर्कमफेरेंजियल रिंग की अपन बात करते हैं। मस्तिष्क माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि निमेटोड का जो मस्तिष्क है वो कौन सा होता है, तो सर्कमफेरेंजियल नर्व किंग रिंग होती है। अभी इसके बाद में बात करते हैं ये क्या होता है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। पूरे शरीर में क्या होती है, ये तंत्रिकाएं डिवाइडेड होती है, फिर उनके पास में क्या आती है, मतलब जो पूरी इंफॉर्मेशन आएगी ना वो सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग के पास में आएगी। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल की अपन ने बात की कि ये सबसे बड़ी होती है और शरीर के निचले भाग में होती है। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करते हैं, एक आता है गैंग्लिया। गैंग्लिया की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये तंत्रिका वलय और रज्जुओं के साथ में पाया जाता है। ठीक है, और संवेदी की जो भी प्रक्रियाएं हैं, मतलब जो भी अपन बात करते हैं संवेदी, मतलब जो भी अपन बात करते हैं, जो भी सेंसरी रेस्पॉन्स है उसके लिए क्या होता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है गैंग्लिया। क्या करता है बेटा, गैंग्लिया। समझ लेना, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है, मतलब क्लस्टर्स ऑफ नर्वस सेल्स। नर्वस सेल्स का क्या है बेटा, समूह है ही क्या होता है, गैंग्लिया होता है। सेंसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि एम्पिड्स की बात करते हैं, फेस्मिड की बात करते हैं, पेपिला की बात करते हैं, सेटी की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेंसर मतलब जैसे ही इनके पास में जाएगा भाई साहब, जैसे कि अपने हो गई जीभ, हो गई कान, हो गया, इसके साथ में आंखें हो गई, ये सेंसरी ऑर्गन है, ऐसे ही इस पर होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है फंक्शनलिटी, देख लो। तंत्रिका तंत्र एक तो गति, आहार ग्रहण, होस्ट की पहचान और पर्यावरण तंत्रिकाओं का क्या, प्रक्रियाओं का क्या करता है बेटा, समन्वय करता है। तो पूरी चीजें समझ लो कि ये अगर अपन बात करते हैं इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसमें ये नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस का मतलब होता है सूचनाएं आना। क्या आना बेटा, सूचनाएं आना। तो सूचनाएं आने की अपन बात करते हैं तो आहार ग्रहण के लिए, गति के लिए, होस्ट की पहचान के लिए, पर्यावरण प्रक्रियाओं का क्या करता है बेटा, ये समन्वय करता है। इसके बाद में नो ट्यूबेन, इनमें कोई क्या नहीं होता है बेटा, कोई इनमें ट्यूबरेन नहीं होता है। ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है। जैसे कि ये किस में होता है, उच्च जीवों में, मतलब अपने में होता है पर उनमें नहीं होता है। तो नर्वस सिस्टम पढ़ लिया और इसके साथ में ही इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसके साथ में मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली। तो वो अपन ने क्या पढ़ लिया, इसका नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। बाकी के कोई और भी सिस्टम है तो अब अपन अगली क्लास में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आई होप सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। समझ में आ गई तो क्या करना है, अपने सभी साथियों को बताना है। कोई भी डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।